राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई लिखाई मतलब ठीक ठाक चल रही है। अभी 2 दिन से मेरी तबीयत डाउन थी तो ठीक नहीं चल रही थी, बट अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही है, तो मेरी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू हो रही है दोस्तों। आज हम लोग के एमपी पुलिस कांस्टेबल का डे 15 है। अब हम लोग के पास सिर्फ 30 दिन और बचे हैं हमारी प्रिपरेशन को अच्छे से मतलब बूस्ट करने का, अच्छे से रिवीजन करने का। और क्या क्या चीज़ें इन 30 दिनों में हमें ध्यान रखनी है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। आपको ये भी बताऊंगी कि एक दिन में कितने मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक ना, कितने आवर की स्टडी करनी है। सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। आप लोग प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगी उनको भी ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा वो सारी चीज़ें आप फॉलो करें, जैसे आपके एग्ज़ाम में नंबर 100% स्कोर कर पाओ, मॉक में भी नंबर इंक्रीज कर पाओ दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा वीडियो को और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमें एक दिन में कितने घंटे की स्टडी करनी है, ठीक ना। तो दोस्तों घंटे मैटर नहीं करना है, मैटर नहीं करता है कि हम कितने घंटे पढ़ते हैं, ये करता है कि उस घंटे में हम कितने चीज़ों को अपने रिवीजन कर पाते हैं, कितने चीज़ों को कंप्लीट कर पाते हैं। बट फिर भी हमें 11 से 12 घंटे कोशिश करना है, पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि बस हमारे पास अब 30 दिन है, क्योंकि 30 अक्टूबर से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इस 30 दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी को ही टाइम देना है, स्टडी को कंटिन्यू रखना है एग्ज़ाम तक। मान लीजिए बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन आपको चाहे कोशिश करो 2 घंटे ही पढ़ो, बट डेली स्टडी करना है दोस्तों। इसीलिए मतलब जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आप लोग फॉलो करिएगा। फिर सेकंड बात आती है मॉक टेस्ट की, कि हमें एक दिन में कितना मॉक टेस्ट देना है। देखो दोस्तों, अभी तो मतलब 15 दिन, एक दिन मतलब एक दिन में सिर्फ एक प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस करो। जब 15 दिन हो जाएंगे आपकी चीज़ें और अच्छे से रिवीजन कर लोगे, तो 15 दिन के बाद एक सुबह मॉक टेस्ट दो, शाम को प्रीवियस ईयर पेपर दो। मतलब डेली 2 मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है दोस्तों। मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि आपकी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, और उन गलतियों को अगर आप सुधार करने लगोगे ना दोस्तों, तो आपके नंबर बहुत अच्छे इंक्रीज होने लगेंगे। क्योंकि मैं अपने अंदर वो सुधार देख रही हूँ दोस्तों। पहले तो मुझे लगता था कि मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, बट जैसे जैसे मैं मॉक टेस्ट देती हूँ ना, कभी मेरे मॉक टेस्ट में कम भी नंबर आते हैं, कभी ज़्यादा भी नंबर आते हैं। बट नंबर को देख के हमें परेशान नहीं होना है, ना ही बहुत ज़्यादा नंबर आ जाए तो उसके लिए खुश होना है, और ना ही बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो उसके लिए परेशान होना है। बस कम नंबर आए तो हमें ये देखना है कि उसमें मेरी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं और कौन सी चीज़ें मेरी छूट रही हैं, कौन सी चीज़ें नहीं बन पा रही हैं जिसकी वजह से मेरे नंबर डाउन हो रहे हैं। और उन चीज़ों को हमें साइड डाउन करना है और उसका प्रॉपर रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए, जैसे मैथ्स का एक चैप्टर आपका गलत हो गया कि आपसे परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हुए, ठीक ना। उस परसेंटेज के क्वेश्चन को आप मतलब साइड में टॉपिक लिख लीजिए कि मेरे आज परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हुए। फिर नेक्स्ट डे क्या करिए कि परसेंटेज वाला टॉपिक पूरा प्रॉपर रिवीजन करिए दोस्तों। फिर परसेंटेज से जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 100 से 150 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के परसेंटेज चैप्टर के आप रिवीजन करेंगे। उससे आप जब अच्छे से रिवीजन कर लोगे और नेक्स्ट जो भी मॉक टेस्ट दोगे, प्रीवियस ईयर पेपर दोगे, तो उसमें देखोगे कि अगर परसेंटेज टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो आप आसानी से बना पाओगे और आपके ऐसे ही डे बाय डे नंबर भी इंक्रीज भी होने लगेंगे दोस्तों। ये हमें हर एक सब्जेक्ट में ये फॉर्मूला अप्लाई ही करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री के क्वेश्चन कोई नहीं बन रहा है, ठीक ना। हिस्ट्री में देखिए वो किससे है, मेनली आधुनिक इतिहास से है, प्राचीन इतिहास से है कि मध्यकालीन इतिहास से। फिर मध्यकालीन इतिहास में भी किस टॉपिक से, क्या वो दिल्ली सल्तनत से है। मतलब इस तरह से आप देखिए और वो टॉपिक को लिखिए और उसका रिवीजन करिए दोस्तों प्रॉपर। अगर आप ऐसा मतलब जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इस तरह से आप मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करोगे दोस्तों, तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर कर पाओगे।
और जैसे जैसे दोस्तों आप मेरा स्टडी ब्लॉग देखते ही होगे, डे बाय डे मैं टॉपिक वाइज रिवीजन करती हूँ। अगर आप मेरी डेली की वीडियोस देखते हो तो जो जो टॉपिक का मैं रिवीजन करती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करते जाती हूँ। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग वीडियोस देखिए कितने टॉपिक का मेरा रिवीजन कंप्लीट हो गया। उन टॉपिक का आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ के उनको कंप्लीट करो और मेरे साथ साथ अपना रिवीजन प्रॉपर कंटिन्यू करो दोस्तों। आप देखोगे कि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले हम लोग का प्रॉपर रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए मैं जो जो टॉपिक का, चाहे हिस्ट्री अभी मेरी चल रही है, पॉलिटी चल रही है, साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी चल रहा है, ये 3 सब्जेक्ट चल रही हैं। मेरी पॉलिटी बस कंप्लीट ही होने वाली है। जब पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी तो हम साइंस को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आप लोग डेली की वीडियोस देखा करो और जो जो टॉपिक मैं आपसे शेयर करती हूँ तो मेरे साथ साथ आप लोग भी वो टॉपिक को कंप्लीट कर लिया करो। और आपके अगर वो टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करो कि दीदी मेरा भी ये टॉपिक मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हम लोगों का साथ साथ रिवीजन हो जाएगा और एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ये तो जीके जीएस के लिए हो गया। और दोस्तों मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए आप लोग एक बार प्लीज़ पूरा मतलब सिलेबस कवर कर लो। फिर डेली आप मॉक टेस्ट दो, चाहे दिन के 2 से 3 सेक्शनल मॉक टेस्ट दो और चाहे फुल मॉक टेस्ट दो। और उसमें देखो कि रीजनिंग में भी कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आप बना पा रहे हो और कौन से टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो। और जिन टॉपिक के क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं बना पा रहे हो तो डे बाय डे उसका रिवीजन करना स्टार्ट करो दोस्तों। रीजनिंग बहुत ईजी सब्जेक्ट है। अगर रीजनिंग को आप अच्छे से पढ़ोगे तो रीजनिंग में बहुत अच्छे स्कोर कर पाओगे दोस्तों आप आसानी से। मतलब मैथ और रीजनिंग मिला के 65 नंबर का पेपर में आता है। तो आप 65 में 65 भी ला सकते हो अगर अच्छे से मेहनत करो दोस्तों। तो आपको अच्छे से लगन से मेहनत करनी है। आपको यही सोचना है कि बस ये हमारा अंतिम मौका है और इसको हमें पाना ही है। यही मतलब सोच के आप प्रिपरेशन करो दोस्तों। मैं भी यही सोच के, क्योंकि अभी एमपी पुलिस है, ठीक ना, उसके बाद दिल्ली पुलिस है, यूपीएसआई ने भी जिसने फॉर्म डाला होगा यूपीएसआई का भी है, ग्रुप डी का भी पेपर है। मतलब लगातार हम लोग के एग्ज़ाम है। एक प्रिपरेशन एक एग्ज़ाम की आप अच्छे से करोगे ना तो सारे एग्ज़ाम में सेम सिलेबस है, तो आप सारे एग्ज़ाम का अच्छे से कर पाओगे दोस्तों। और लगातार पेपर होते जाएंगे तो किसी न किसी में तो हमारा सिलेक्शन पक्का ही हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना है, मन को एकदम शांत रख के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही लगाना है, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों। आई होप आप लोग को सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी आपका डाउट रहता है दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करो। मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और उन सभी कमेंट का रिप्लाई मैं वीडियोस के माध्यम से देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कमेंट में सबका रिप्लाई देना संभव नहीं रहता है दोस्तों। उसमें क्या रहता है कि मतलब अगर मैं सबका रिप्लाई देने लगूँगी तो मेरा भी तो टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो के माध्यम से आप सभी के कमेंट का रिप्लाई कर दो दोस्तों। आई होप आप लोग सब लोग मेरी वीडियो से संतुष्ट होते होंगे, आपको वीडियो अच्छी लगती होगी और हेल्पफुल होती होगी। जो भी रहेगा दोस्तों आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करो। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो वो भी बताया करो। आपके कमेंट देख के मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मेरी वजह से किसी का हेल्प हो रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, बाय बाय। अब हम मिलते हैं।